हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम है सुधांशु पांडे। आप देख रहे हैं चैनल सुधांशु पांडे मैथ वाला। तो पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ जो अपने बनते हैं नए गुण के साथ बनते हैं। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मान लीजिए हम चीनी ले लिए और चीनी प्लस पानी को मिला दिए तो क्या निकलेगा, शरबत बनेगा। कॉमन भाषा में समझते हैं तो जो शरबत अपना बनेगा, तो जो चीनी है पहले किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। अब दोनों मिलकर लिक्विड स्टेट में आ गए तो इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। प्लस इसमें जब आप कभी शरबत बनाए होंगे तो उसका जब आप चीनी घोल के पानी में रखिए तो आप देखेंगे जो उसका पानी उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है, उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अपने प्रोडक्ट जो नए पदार्थ बनते हैं उनसे उसमें कई प्रकार के परिवर्तन, कई प्रकार के नए गुण लेकर बनते हुए। तो वही लिखा हुआ कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। बस केवल इसका डिफिनीशन समझ लेना है, बोर्ड में आने वाला नहीं है। इसमें परिवर्तन क्या क्या होती है, जो नए अपने पदार्थ बनते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन। पहला तो रंग में परिवर्तन, जैसा मैंने पहले ही बताया। तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन उसके हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो चीनी थी सॉलिड स्टेट में थी, यहाँ पे जब बनी तो लिक्विड स्टेट में आ गई। इसमें कभी कभी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें गैस निकलता है, जैसे पेट्रोल का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। आप लोहे को देखते होगे ज़्यादा दिन तक बाहर पड़ा रहेगा तो उसमें मुरझा लग जाता है, जंग लग जाना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। या दूध का फिर खट्टा हो जाना, कोई दूध आप ज़्यादा देर तक रख दीजिए जिससे दही बन जाता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है ये। तो यही रासायनिक अभिक्रिया हमारे चारों ओर हमेशा होती रहती है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। बस अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे, इसको लिख लीजिए आप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको हम डाल दें। अब रासायनिक अभिक्रिया को पहले तो इधर रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स, इधर रिएक्टेंट्स होंगे जिनको हम हिंदी में बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक और निकलेंगे क्या, प्रोडक्ट, इनको कहेंगे उत्पाद। तो ये जो रिएक्टेंट जो अपने वहां पे चीनी और पानी था, जो यहाँ पे अपना चीनी प्लस पानी था, तो जो निकला शरबत अपना, जो शरबत अपना निकला था वो था प्रोडक्ट, उत्पाद था। और चीनी पानी अपने क्या थे, अभिकारक थे। समझ में आया। तो यही जो अपना रासायनिक अभिक्रिया इसी तरह दिखाया जाता है, रिएक्टेंट्स अभिकारक इधर होते हैं और जो निकलता अपना क्या, प्रोडक्ट उत्पाद निकलता है। तो जो यहाँ पे अपने चीनी पानी थे अभिकारक थे और जो शरबत निकला था प्रोडक्ट था। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन आदि प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस जो नए अपने उत्पाद बनेंगे वो नए गुण के साथ बनेंगे। समझ में आया। आप समझते हैं इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हैं। रासायनिक समीकरण वह होता है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, वह विधि, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की वह विधि, दर्शाने या फिर दर्शाने की वह विधि। पहले हम इस डिफिनेशन लिख देते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए chemical reaction by a symbol of element and
एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन इट called chemical equation. Chemical, the method of representing a chemical reaction by the symbol of element and formula of compound involved in it is called chemical equation. मतलब रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की वह विधि जिसमें किसी भी कोई भी तत्व का चिन्ह तथा यौगिकों के सूत्र पाए जाते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हिंदी में लिखें तो हिंदी में इसी तरह लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की वह विधि जिसमें तत्वों के चिन्ह तथा यौगिकों के सूत्र उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की वह विधि जिसमें तत्वों के चिन्ह तथा यौगिकों के सूत्र, यौगिक आप जानते होंगे, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिकों के सूत्र उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसको हम मिटाले दे रहे हैं, इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बताएंगे रासायनिक समीकरण के अच्छे रासायनिक समीकरण के बारे में। मान लीजिए जैसे H2 प्लस O है तो क्या बनेगा? H2 आप जानते होंगे पानी का सूत्र होता है। तो जो हाइड्रोजन था एलिमेंट है कोई, और कहा क्या गया था डेफिनेशन में, किसी माने रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की वह विधि जिसमें किसी तत्व के चिन्ह, ये कोई तत्व है कि नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी तो किसी तत्व के चिन्ह तथा यौगिकों के सूत्र, ये देखिए यौगिक का सूत्र H2O पानी, यौगिकों के सूत्र पाए जाएं उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये जो पूरे हैं इनको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये पूरा रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे देखिए तत्वों के चिन्ह हैं, यौगिकों के सूत्र पाए जाते हों, मतलब रासायनिक समीकरण को दर्शाने की वह विधि जिसमें यौगिकों के सूत्र तथा तत्वों के चिन्ह पाए जाएं, हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया? ठीक। कभी कभी आप देखते होंगे इस तरह लिखा रहता है, हाइड्रोजन के बगल में G प्लस O के बगल में G, फिर H2O की जगह यहाँ पे L। ये क्या होते हैं? जो GGL लिखे, ये जो अवस्था को दर्शाते हैं, मतलब जो अपना हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर जो H2O है, ये किस अवस्था में है, किस रूप में, सॉलिड में, ठोस में है, लिक्विड में, द्रव में है कि गैस में है, इसी को दर्शाते हैं। तो इसको हम पहले इधर लिखवा दे रहे हैं, कौन से वर्ड किसको दर्शाते हैं, इसको लिख लीजिए आप। देखिए अगर कहीं पर यस लिखा हुआ तो आप जान जाइए सॉलिड है, सॉलिड हिंदी में बोले तो ठोस। अगर यल लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा बच्चों? लिक्विड, लिक्विड को द्रव। अगर जी लिखा हुआ है तो गैस, अगर वी लिखा हुआ है तो वेपर, इसको हिंदी में भाप। इसका दूसरा भी
भाषा होता है जो इस समय हमें याद नहीं आ रहा है, भाप हम लिखे दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो वेपर एक होता है ये क्यों, ये एक्वियस जिसको कहते हैं। ये एक्वियस मतलब होता है बच्चों जलीय। ज्यादातर बच्चे इसको नहीं जानते हैं बच्चे कि एक्वियस मतलब जलीय होता है। तो इसका आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, ये लिखे रहते हैं, बताते हैं कि जो यौगिक या फिर जो तत्व दिए हुए हैं वो किस अवस्था में हैं, उनकी अवस्था को ये लोग दर्शाते हैं। जो शब्द हैं ये अवस्था को दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई दिया हुआ है इस तरह BaCl2, ये बी किसका चिन्ह है बच्चों, बैरियम का। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड जो अपना है ये एक्वियस रूप में है। एक्वियस मतलब अभी बताया मैंने जलीय रूप में है। प्लस किसके साथ है क्रिया कर रहा है, H2SO4 के साथ है। अभी H2SO4 के साथ आपकी क्रिया करेगा। तो H2SO4 किस रूप में है, ये एक्वियस रूप में, ये भी जलीय रूप में। तो H2SO4 के साथ है, अब क्रिया कर रहा है। एक साथ देखा जाए भी इसे मार करेगा। अब मार जब करी तो कहाँ निकली, BaSO4, अब खून निकल रहा है खोपड़ी से, मार पड़ गए। तो जो BaSO4 है सॉलिड रूप में है अपने। और यहाँ पे ये देखो जो एरो नीचे की ओर दर्शाता है, वहां पे आप जान लिए अवक्षेपण होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और जब यही एरो ऊपर की तरफ होगा तब जान लीजिए वहां पर गैस निकल रहा है, समझ लीजिए। तो ये यहाँ पे बैरियम सल्फेट ये दो लोग मार कर लिए, और जब मार करेंगे तो लठिया खोपड़ी जब लागेगा तो कुछ खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो जो निकल रहा है तो वही जान लीजिए प्रोडक्ट है ये। अब ये दोनों रिएक्शन कर लिया आपस में, तो क्या निकला, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट किस रूप में निकला, सॉलिड के रूप में, प्लस HCl, यहाँ पे जगह नहीं रह गया ना, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है। तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस रूप में निकला है, ये कोई जलीय रूप में। समझ में आ गया, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए, तब क्या निकला, बैरियम सल्फेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ गया। ऐसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है H2, हाइड्रोजन जो अपना गैस के रूप में है, ठीक है, प्लस N2 नाइट्रोजन गैस में है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे NH3, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 2 है। तो इसको हम हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो क्या हो जाए, 3 दूनी 6, इसको यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, नाइट्रोजन 4, और सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पे 3 कर देंगे, और नहीं 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 नाइट्रोजन 2 ही रहेगा। तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6। अभी हम आपको बैलेंस करना सिखाएंगे, तो मैंने आपको बैलेंस करके बताया तुरंत। तो जो अपना यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या था, गैसियस रूप में था। फिर NH3 अमोनिया का सूत्र है NH3, और जो N2 नाइट्रोजन है वो भी गैस के रूप में है। अब जो NH3 अमोनिया मिला वो भी गैस, अभी दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए, और जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NH3 अमोनिया बना। तो अमोनिया भी गैस के रूप में था, ये दोनों भी गैस के रूप में थे। अब हम आपको बताएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके क्वेश्चन पक्का आते हैं बोर्ड में, इसको बच्चे बहुत डरते भी हैं, इससे डरना नहीं है, अभी देखो तुरंत लगाएंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में ये है, जितने भी परमाणु अभिकारक में होंगे उतने भी परमाणु प्रोडक्ट में उत्पाद में होने चाहिए। दोनों तरफ जो होने चाहिए बैलेंस होने चाहिए, बस यही इसका डिफिनीशन है। वहाँ पे डिफिनीशन लिखने को नहीं आता है, केवल वहाँ पे बैलेंस करने को आता है। मतलब परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या अभिकारक में इसके बराबर होना चाहिए संख्या उत्पाद में। मतलब परमाणु अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, भाई यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यही रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब द
number of atom in reactant and the number of atom in product is equal, मतलब इसका डेफिनेशन इंग्लिश में बोले तो the equal number of reactant in atom in product and in reactants in known as the valence chemical equation। मतलब परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और परमाणुओं की संख्या उत्पाद में दोनों बराबर होने चाहिए, बस इसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब बस संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक गाँव में समझो, मान लीजिए दोनों घर है कोई का, अब इनका घर है 5 आदमी है, समझो। अब इन्हों घर अगर मान लो 3 आदमी है और मान सॉरी 4 हो गए, हाँ 3 हो गए, मान लो भाई मार के लिए तो इनका धोने तो देह का कोट दे मुंह फोड़ जिनके, और मान लो इन्हों 5 हो गए, हाँ 5 हो गई, 6 हो गया ना, 5 हो गया। अब 5 जब लड़ी है तो बराबर न लड़ी है तो बढ़िया सोई पटके पुटका, तो यही लिए अगर मान लीजिए 3 ही जाती और ये 5 हुई तो इनका पटक लेती ना, तो यही हमारे अभी यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ लीजिए, एकदम बहुत बढ़िया दिए इनसे। मतलब जो मान लीजिए कोई घर है, मैं ये 5 आदमी है और इन्हों 5 आदमी है, अब अगर मारपीट हुई तो बराबर लड़ी है, और मान लो 3 आदमी होते 5 आदमी इनका कोट न देती, बस यही है, यही रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण यही है। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, संतुलित करना है, बढ़िया से समझेंगे, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है 2HNO3 COH का होल ट्वाइस gives out CaNO3 बाय 2 + H2। अब इस रिएक्शन को मत देखिए कि रिएक्शन इतना बड़ा है तो ये बैलेंस नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझिए। पहले तो HNO3 है प्लस COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम नाइट्रेट निकला और H2O पानी निकला। समझिए, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या समझिए, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 हैं कि नहीं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, जब यहाँ पे रहेगा तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, समझिए। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो कैल्शियम है 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। इधर गिन लेते हैं, कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 6 हैं, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या गिन लेते हैं इसमें कि हाइड्रोजन कितने, तो देखिए 2 हाइड्रोजन एक हो गए और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं अपने 4, इधर इधर हाइड्रोजन गिन लीजिए कितने, 2 हाइड्रोजन है केवल, समझिए 2 हाइड्रोजन, अभी गिन लीजिए तब अभी बैलेंस करेंगे इसको। हाइड्रोजन कितने इधर हैं, 2 हैं, समझ में आ गया। इधर मतलब जो हाइड्रोजन है 4 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, समझिए। अब जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या इधर देखिए कितने हैं बच्चों, 2, केवल इधर तो नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो नाइट्रोजन की संख्या तो बराबर है, ये हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन की संख्या तो दोनों में बराबर है कि बराबर ही नहीं है ना। अब देखिए जो ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और 2 ऑक्सीजन नहीं, 3 नहीं सॉरी, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन ये है और 2 8, 8 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन करते हैं 8 हैं, इधर इधर ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 होगी और एक 7 है ऑक्सीजन में है कि ना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 7 हैं, समझो ठीक। अब देखो क्या बचा, कैल्शियम, कैल्शियम देखो इधर क्या है, 1 है कैल्शियम, इधर कैल्शियम 1 है, ठीक है। अब हमका बैलेंस क्या करें, नाइट्रोजन पहले बैलेंस है, कैल्शियम बराबर है, क्या करें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बैलेंस कही देखे, बत्ते तो करे हाइड्रोजन इधर करता रहे 2 और 2 4, इस साला एच बनेगा, 4 हो गया ना अब, ओ सॉरी इधर करना है 2, हाँ ठीक है। तो अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, समझ में आ गया, इसको देखिए। अब इसको इस क्वेश्चन को उतारते हैं फिर से, अब इसको मिटा ले दे रहे हैं हम इसको, ज़्यादा है तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, में काम देगा तुरंत। देखिए यहाँ पे 2 है, HNO3 प्लस, अब थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे क्योंकि अभी लिखना पड़ेगा बीच बीच में,
का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 इंटू 2 प्लस AH2O। तो देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी अपनी? 2, इधर 2 और 2 4। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन संख्या 4 होगी कि ना होगी? होगी कि ना होगी? यहाँ पे 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन देख लिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, नहीं 3 है 6, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन 6 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 8 हो गए, 6 यहाँ का 2 यहाँ का, ऑक्सीजन 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये देखिए 2 यहाँ पे भी, तो 8 हो गए, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब बचा क्या हमारे पास? कैल्शियम यहाँ पे बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, सब बराबर हो गए। ठीक, यही सी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बहुत साधारण। आपको जो इधर रिएक्टेंट अभिकारक में जितने एटम हैं, जितने परमाणुओं की संख्या है, उतने परमाणुओं की संख्या आपको प्रोडक्ट में कर देना है। बस वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब इनके घर में जितने आदमी हैं वत्ते घर में इन्हों के कई देखे जना मार हो तो बराबर लड़ाई दोनों जने, तो इनको कुछ रह ना जाए, पुलिस उलिस सब बहुत धोई दी। तो यही है। तो ये अगर मान लो इनके घर 3 आदमी नहीं, घर के उनका कोट ध्यान था पथरा से, तो यही हमारे उनका बराबर होना चाहिए। तो यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, खाली आपको बैलेंस करना है बस, दोनों घर में बराबर आदमी करेगा। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO, इससे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स आउट। जो गिव साउथ मत पढ़िए आप लोग कई बच्चे क्या करते हैं, गिव साउथ पढ़ते हैं। ये गिव साउथ है, गिव्स आउट, गिव्स आउट। देखिए गिव्स आउट, क्यों ना समझ लियो, का यो है गिव्स आउट। गिव्स मतलब इसमें से निकला, जब ये दोनों मिले आपस में तो क्या निकला, तो इसमें से निकला। अब क्या कहते हैं बच्चे, H2SO4 गिव्स आउट, गिव्स आउट, गिव्स आउट नहीं है, ये गिव्स आउट है, समझ में आया ना? इसलिए हमने सोचा बता दिया आप गिव्स आउट पढ़ो, तो जिंदगी गिव्स आउट है बीत जी। तो NaOH प्लस H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा बच्चों? Na2SO4 Na2SO4 नाइट्रोजन सोडियम सल्फेट प्लस H2O पानी। ठीक है, अब इसमें बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, इधर देखिए नीचे सोडियम कितना है 1, इधर सोडियम कितना है 2 है। ठीक है, इधर सोडियम कितना है 1 है, और उधर सोडियम कितना है 2 है। समझो, मैंने भी बैलेंस ना, एक बैलेंस करे क्रीम का। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 1 5 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन गिन लो, 4 1 5 ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 5। ठीक है, अब क्या बचा देखो, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन 1 और 2 1 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर करते हैं हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन करते हैं 2 और 1 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या है बच्चों 3, और इधर हाइड्रोजन की संख्या है कितना 2। ठीक, अब क्या बचा SO4, हाँ सल्फर, सल्फर देखिए SO4 यहाँ पे, चलिए ये तो बराबर है दोनों। ऑक्सीजन हम क्या गिने थे 4 1 5, ऑक्सीजन 4 1 5, हाँ बराबर है, सल्फर भी दोनों तरफ बराबर है। अब देखिए बराबर हमको क्या करना है, सोडियम बराबर करना है, हाइड्रोजन बराबर करना है। अच्छा मान लो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया बराबर। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर है पहले से, अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, और 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजनों की संख्या देख लीजिए 4, और 1 5 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या देख लीजिए 2, और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2, यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन 2 2 4 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बराबर। अरे इसको मिटा कह दिया, रुक जाओ, 4 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और 2 6 बराबर।
ऑक्सीजन अपने बराबर हुई है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ का है 2 और 2 4, तो यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 2 4, सब तो बराबर सर। सल्फर बराबर, ऑक्सीजन बराबर, सब बराबर हुई। बस यही रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, कुछ करना ना है भाई, उधर घर में आदमी बराबर के देखे मरवाना हो, बराबर चला करे। बस यही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका और क्वेश्चन देखिए, लगाते हैं आज एक क्वेश्चन आखिरी, इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, आप लगाइए। रह जाएगा तो कल फिर दूसरे जो वीडियो बनाएंगे उसमें फिर थोड़ा बता देंगे। देखिए ये क्वेश्चन, NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट हो जो खात हो, AgNO3 gives out Ag2Cl2 plus AgCl2, so AgCl2 NaNO3। तो Na सोडियम देखिए इधर, सोडियम कितना है इधर, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन का है 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, एटॉमिक मास 35, तो क्लोरीन 1, वैसे रियल में 35.5 होते, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन बराबर ना है, Ag1, Ag1, Cl2 यहाँ पे, Cl2 यहाँ पे, Na1, NO2 3, तो NO2 3, और मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा दिया जाए, तो Na1 सोडियम 1, यहाँ पे 2 लगा दिया गया, सोडियम 2 सोडियम 2, सोडियम सोडियम बराबर, और सोडियम सोडियम, ओ क्या Na है वही, तो ये यहाँ पे NO3 यहाँ पे, वहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 2 लगा देते हैं, तो ये जी कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दें तो Cl2 2, यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी पहले से, अब देखिए बराबर हो जाएगा, तो Na 2 सोडियम 2 हो गया, सी क्लोरीन कहाँ पे 2 है, क्लोरीन वहाँ पे 2 हो गया, 2 Ag भी 2 है, NO3 3 दूनी 6, NO3 3 दूनी 6, ये दोनों बैलेंस हो गए, इसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपको संतुलित रासायनिक समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा, ना हुई तो इधर उधर आदमी का बराबर रख दियो, बस वही ट्रिक सोच के हमेशा रखो, वैसे ज़्यादा कठिन ना हो तो बहुत छोटा होता, ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस इसको आपको करना है। अब अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे, अगले वीडियो में आगे का बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादातर बच्चों तक शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।